हाउस जो है वो हमारा मातृभाव कहा जाता है या सुख स्थान कहा जाता है इसको। सुख स्थान ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब वैसे मदर को मदर का हाउस ही आपका सुख स्थान है, तो द पीपल फील वेरी कंफर्टेबल विद देयर मदर्स, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। बट सिर्फ यही नहीं, ये आपका फोर्थ हाउस जो है ये आपका घर है, जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं। जैसा घर है आपका, जो आप जहाँ पर आपका जन्म हुआ, तो ये वो वाला स्थान है। तो आपकी मदर, आपका हाउस, आपकी खुशी, आपका कंटेंटमेंट कह लीजिए, आप इसको अपने इमोशंस कह लीजिए, हैप्पीनेस कह लीजिए, या आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं आपका घर का एनवायरनमेंट कैसा है। तो आपका घर का एनवायरनमेंट मतलब इनवर्डली हम कहें या आउटवर्डली कहें, इनवर्डली मतलब हमारे माइंड में, तो आपका माइंड का एनवायरनमेंट कैसा है, मतलब पीस ऑफ माइंड का हाउस है ये। क्या आपके अंदर, आपके मन में शांति, मन का एनवायरनमेंट कैसा है, मन में उथल पुथल चल रही है, मन में अजीब सी टेंशन है, परेशानी है, या बड़ा सुकून है, यू आर वेरी रिलैक्स, वेरी हैप्पी इंटरनली। और आउटवर्डली मतलब डोमेस्टिक सिचुएशन कैसी है, घर में कोई कलह तो नहीं हो रही, घर में लड़ाइयाँ तो नहीं होती, घर में सब सुख शांति है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें फोर्थ हाउस से हमें पता लगती है। सारे कंफर्ट्स लाइफ के, जितने भी कंफर्ट्स हम बोल सकते हैं, वो सारे कंफर्ट्स हमारे, लग्जरीज जितनी भी हैं वो सब फोर्थ हाउस में आती है। अब कंफर्ट्स और लग्जरीज में हमारे पास प्रॉपर्टी भी आती है। तो हमारी प्रॉपर्टी, हम जो घर बनाते हैं वो वाली प्रॉपर्टी हो गई। तो जो प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं थ्रू परचेज करते हैं जो प्रॉपर्टी, वो वाली प्रॉपर्टी हो गई। तो ये सब फोर्थ हाउस में आएंगी। और प्रॉपर्टी के साथ साथ जो हमारा व्हीकल है, गाड़ी है, जो हम व्हीकल चलाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, वो सारी गाड़ियाँ, वो भी चीज़ जो है हमारा फोर्थ हाउस से ही आएगा। अपार्ट फ्रॉम इट एनी कंफर्ट एंड एनी लग्जरीज विल कम फ्रॉम। ये आपके डीप सबकॉन्शियस ड्राइव्स के बारे में बताता है, आपकी कैपेसिटी टू रेस्ट एंड रिलैक्स। साइकोलॉजिकल हाउस है आपका, जो आपके इमोशंस को और मेंटल डिसऑर्डर्स को दर्शाता है। कोई भी मेंटल इश्यूज है, कुछ भी चीज़ है, मतलब आपका पीस ऑफ माइंड है ना, मतलब माइंड आपका कहाँ है, माइंड की अगर हम बात करें तो ये फोर्थ हाउस में है। तो हर तरीके का कन्वेंस दिखाएगा, फिक्स असेट बताएगा, आपके जो भी लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, कुछ भी आप लेंगे वो है। पेटर्नल हाउस है, फॉर्मल एजुकेशन है स्कूल में, ठीक है। ये तो हमारे इतनी सारी होगा। अब ये स्कूलिंग तक की एजुकेशन को भी फोर्थ हाउस बताएगा। अब अगर हम देखें तो हमारे को मोक्ष स्थान, मोक्ष त्रिकोण में ये पहला हाउस था, कि मोक्ष त्रिकोण का पहला हाउस है। तो ये बेसिकली ये पाथ है आपका, लिबरेशन का पाथ है। ये आपको बताता है आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, और कैसे इसमें आप प्रोग्रेस करेंगे अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। एंड इसको हम बोलते हैं, दिस इज बेसिकली योर 12th फ्रॉम 5th, हम अगर इसको बोले तो ये 12th इज मोक्ष एंड 5th इज नॉलेज। तो ये हमारा एंडिंग ऑफ 12th हाउस फ्रॉम एवरी हाउस इज द एंड ऑफ दैट हाउस, दैट पर्टिकुलर हाउस। ये हम प्रिंसिपल को बाद में पढ़ेंगे, बट दिस हाउस जो है फोर्थ हाउस में जो मेन चीजें आती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। मतलब सारे हाउस इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है हम आपकी मदर के साथ आपकी कैसे रिलेशनशिप रहेगी, अच्छी रहेगी नहीं रहेगी, मदर आपको सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, वो सारे मदर में इसमें फोर्थ हाउस में आएगा। प्रॉपर्टी, व्हीकल जो भी आप लेंगे, कंफर्ट, लग्जरीज, ये भी फोर्थ हाउस की है। स्कूल एजुकेशन आपकी टिल स्कूलिंग, 12th तक की एजुकेशन आपकी फोर्थ हाउस से देखी जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड मतलब शांति मिलेगी मुझे घर जाके। अब आप कहेंगे, कुछ लोग ऐसा भी देखते हैं ना हम लोग कि कुछ लोगों को शांति मिलती है, वो घर आते कहीं बाहर से घूम के, कहते घर आके शांति मिली। बड़ा घर आके जितनी शांति है उतना कुछ नहीं है। और कुछ लोग होते हैं जो घर से दूर भागते हैं, कि घर जाएंगे तो शांति है ही नहीं घर के अंदर, शांत, घर में तो कलह मची हुई है, तो इट इज बेटर कि मैं घर से दूर रहूं। तो वो सारा फोर्थ हाउस का कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में प्ले है, और उसकी वजह से उनकी लाइफ में घर रिलेटेड सुख जो है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। घर रिलेटेड सुख का मतलब वो घर बना पाएंगे अपना कि नहीं बना पाएंगे, वो भी घर रिलेटेड सुख है। गाड़ी खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे, या गाड़ी कब खरीदेंगे, वो सब चीज़ हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। प्लस वो कैसा रहेगा, सुख का मतलब वो उसको एंजॉय कर पाएंगे कि वहां पर परेशानी ही बनी रहेगी। ये सारे फोर्थ हाउस के जो हमारे
एट्रीब्यूट्स हैं उसमें आते हैं। अब फोर्थ हाउस में जो भी प्लैनेट है वो आपकी मदर बन गया, तो आपकी मदर बेसिकली वैसा हो गया फोर्थ हाउस का एनवायरमेंट। तो अब ये मदर का हाउस है, आपका इमीडिएट हाउस है। तो यहाँ पर अगर कोई भी मेलेफिक बैठा है, मतलब राहु केतु शनि मार्स में से कुछ है, तो आप देखेंगे उनके घर में, उनको जो जिसके भी घर में वो है फोर्थ हाउस में राहु केतु शनि मार्स में से कुछ भी है, तो वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इश्यूज क्रिएट करेगा घर के अंदर। घर में शांति नहीं रहेगी, पीस ऑफ माइंड घर में नहीं मिलेगा उस इंसान को। तो उनके लिए एडवाइजेबल होता है भाई घर से दूर जाके रहें, अपने घर में जहाँ पे पैदा हुए हैं, जिस घर में पैदा हुए हैं, जहाँ पर रहे उस घर में ना रहें, दूर जाकर रहें। तो ये सारी चीज़ें जो है फोर्थ हाउस की एट्रीब्यूट्स में आएंगी। फिर हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए कोई वहाँ पर मून है, ठीक है, तो मून अगर है तो, या वहाँ पे अभी राशियों की भी बात करेंगे तो भी हम सारे हाउसेस को दोबारा से पढ़ेंगे, क्योंकि हर हाउस की एट्रीब्यूट्स क्या है और राशियाँ कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं वो भी हमें पता लगेगा। बट अगर मून है तो मून का मतलब है किसी जैसा प्लैनेट है वैसे इसी एरिया में जाके आप उसमें रह सकते हैं। अब क्या यहाँ पर हम फोर्थ हाउस मदर का हाउस है, इसलिए हर प्लान जो भी प्लैनेट फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है उसके रिस्पेक्टिव एक देवी है, उसकी पूजा करने से वो वाला हाउस हमारा बेटर हो सकता है, ठीक हो सकता है। ये भी एक तरीके की हाउस की रेमेडी है। तो हम ये चीज़ इसमें देख सकते हैं। कौन सा, अगर सन बैठा हुआ है तो मातंगी या दीप लक्ष्मी माता को हम बोलते हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। मून है तो गौरी माँ या पार्वती माँ की पूजा करनी चाहिए। मार्स है तो कुल देवी जो भी हो आपकी, उनका उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर कोई कुल देवी नहीं है आपकी तो जो माँ गौरी का जो मंत्र है, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, उस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो राहु अगर है फोर्थ हाउस में तो दुर्गा माँ का ध्यान करना चाहिए। दुर्गा माँ इज फॉर राहु। मरकरी है तो एजुकेशन है, तो माँ सरस्वती का वो करें हम ध्यान करें। और मरकरी है तो मतलब ये यहाँ पे जैसे जैसे कौन कौन से प्लैनेट्स जिस घर में होंगे वैसा आपके उनका मदर के साथ आपका रिलेशन भी बन जाएगा, आपके घर की सिचुएशन भी वैसे पता लग जाएगी। तो वीनस है तो माँ लक्ष्मी का आपको जाप करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। केतु है तो चामुंडा देवी, और जुपिटर है तो तारा देवी। इन सभी माताओं की पूजा करेंगे, या इन सब, क्योंकि माँ के हमें फोर्थ हाउस में मदर का वास है, इसलिए हमें मदर के रूप का ही एक पूजा या जप या पाठ या वो करना चाहिए, सो दैट उस घर का बैलेंस बना रहे, उस घर में शांति बनी रहे। अब एक चीज इसमें हम बात करेंगे कि हम थोड़ा सा अगर इसको प्रिडिक्टिव मोड में लाना चाहें तो हम कैसे करेंगे। फोर्थ हाउस में कौन सा प्लैनेट है तो हम क्या बोलेंगे उसके लिए। फोर्थ हाउस में मान लीजिए किसी का जुपिटर है, तो जुपिटर इज ऑल अबाउट विजडम, इज ऑल अबाउट ज्ञान। तो हम ये कह सकते हैं फोर्थ हाउस आपका जो घर था जहाँ पैदा हुए थे उसके आसपास विद इन हाफ अ किलोमीटर कोई स्कूल या कोई मंदिर होगा। तो ये जनरली सच निकलती है बात, आप जरूर चेक करिएगा। जुपिटर जिसका भी फोर्थ हाउस में है उसके आसपास रहा होगा। जैसा जैसा प्लैनेट है वैसे वैसे उसके अंदर घर का माहौल रहेगा। मार्स अगर फोर्थ हाउस में रहेगा तो घर में लड़ाई झगड़े होने पॉसिबल है, कि घर में काफ़ी अग्रेसिव एटमॉस्फेयर रहे। मून है तो बड़ा ही शांत एटमॉस्फेयर रहने वाला है, पीसफुल एटमॉस्फेयर रहने वाला है। सन है तो बड़ा वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर रहेगा। शनि है तो थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स टाइप का एनवायरनमेंट रहने वाला है वहाँ पर। राहु है तो बड़ा इम्पल्सिव काइंड ऑफ एनवायरनमेंट घर का रहने वाला है। तो ये सभी प्लैनेट अपना अपना इन्फ्लुएंस उस घर पे छोड़ेंगे जहाँ जहाँ पर भी बैठे हैं। तो जैसे आपका ये घर हम बात करें या पीस ऑफ माइंड की हम बात करें तो उसमें ये सब चीज़ें आएंगी। और भी जिसमें भी एट्रीब्यूट्स हैं उन सबको हम जोड़कर देख सकते हैं कि वो उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कैसा प्रभाव पड़ेगा। इनफैक्ट फोर्थ हाउस जब भी हम स्टडी करते हैं आगे चल के आप और भी देखेंगे जब राशियां और प्लैनेट्स पढ़ेंगे और हम डिटेल में, तो फोर्थ हाउस मान लीजिए किसी का फोर्थ हाउस में मून है, यहाँ तक बोला जाता है जबकि कोई पैदा हुआ होगा, जब आपका बर्थ हुआ होगा किसी का फोर्थ हाउस में मून है तो वो आसपास में पानी होगा, मतलब कोई नहर होगी, कोई सी के किनारे होगा, कोई नदी होगी, कोई पॉन्ड होगा, लेक होगी, या फिर आपके घर का जो नाम है या जो कॉलोनी का नाम है या जो एरिया का नाम है वो भी कुछ जलवायु विहार या कुछ जल से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड चीज़ का होगा। कोई रिवर का नाम होगा, कोई अपार्टमेंट है तो रिवर के नाम पे कोई अपार्टमेंट है, इस तरीके से हो।
तो ये दिस इज काइंड ऑफ पीपल प्रेडिक्ट लाइक दिस ऑल्सो, इसको ऐसे भी प्रेडिक्ट किया जाता है घरों के हिसाब से। हाँ जी अनीता जी पूछिए, आप क्या पूछ रहे हैं? सर मैं ये पूछ रही थी, आपने जो देवी का जो आराधना या चैंटिंग करने कहा है, तो सर ये जो प्लैनेट्स है ये अगर 4th हाउस में है तो करना है ना सर? हाँ, ये 4th हाउस में तो करना है, या फिर 4th हाउस का लॉर्ड जो भी होगा, अगर आपके घर में शांति नहीं है, हाँ ठीक है, अगर आपको घर में अपना कुछ पीस ऑफ माइंड आपको चाहिए, तो फिर ये आप 4th हाउस का जो भी रेमेडी है, जो भी आपका प्लैनेट है, जो उसका लॉर्ड है 4th हाउस का, उसका उस देवी की पूजा कर लीजिए। ओके ओके